हेलो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है फ्रैक्शन। हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू योर ओन चैनल 3 Minute Maths. You would be surprised to know that I don't teach maths, but I make you understand maths in a magical way. First, watch my full video, and when you feel you understood the explanation, then subscribe to my channel and share it with your friends and family. आज जो मैं बताने वाला हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है और वगैरह वगैरह। तो पहले समझते हैं व्हाट इज अ फ्रैक्शन। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are the whole numbers and b is not equal to 0 is known as a fraction. Here a is called the numerator and b is called the denominator. यानी कोई भी नंबर जो a upon b के फॉर्म में है, जहाँ b जो है वो 0 के बराबर नहीं है और ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ए को न्यूमरेटर और बी को डिनोमिनेटर कहते हैं। इस तरह के नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ए अपॉन बी, पी अपॉन क्यू, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन कितने तरह का होता है आप समझते हो। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एक फ्रैक्शन वो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को। तो देख सकते हो 1 छोटा है और 5 बड़ा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें समझ में आया where the numerator is smaller than the denominator and the value of proper fraction is always less than 1. ठीक है, चलिए अब उसी का उल्टा कर लेते हैं। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? तो उसमें क्या था, ऊपर छोटा था और नीचे बड़ा था। अब इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर बड़ा हो जाएगा और नीचे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। ये देख रहे, बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 1 और ग्रेटर देन 1 होती है। द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 1। अब आती है व्हाट इज अ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी एक होल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी और एक फ्रैक्शन को, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब आते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना हो तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। यानी कोई नंबर है, उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर से भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल यदि हम इस नंबर को लेते हैं 5/3, तो 5/3 केस में हम क्या करेंगे, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सेम सेम से मल्टीप्लाई करें। इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को कैसे पहचाने और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे। लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर नहीं बल्कि डिनोमिनेटर सारा सेम होता है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या समझा, लाइक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच द denominator are same, whereas an unlike fraction is in which neither the numerator nor the denominator are same. तो क्या समझ में है, लाइक में नीचे वाला सब सेम होता है यानी डिनोमिनेटर सेम होता है, बट अनलाइक में कुछ भी सेम नहीं होता है। एन एग्जाम्पल के तौर पर अनलाइक में 17/5, 5/3, 7/15। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। यदि हमारे पास दो फ्रैक्शन है और हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। व्हेन अ फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो फिर हमें किसको देखना है, ऊपर वाले नंबर को देखना है। जब डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हम किसको देखना है, ऊपर वाले नंबर। तो ऊपर में देख सकते हैं 7 और 3 कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो फिर ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया। तो ऐसे हम पहचानते हैं कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, जब डिनोमिनेटर सेम है। बट यदि मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे उस केस में। देखिएगा जब हमारा न्यूमरेटर सेम है उस केस में इसका रिवर्स कहानी है जो हमारा पहला केस में था। तो उसमें क्या हो जाए, उसमें क्या था, हमारा जो वैल्यू 7 बड़ा था 3 से, अब यहाँ उल्टा हो रहा है। अब देखिएगा 5 बड़ा है 7 से और 7 बड़ा है 11 से। क्या समझा हमने,
सेकेंड केस में यदि डिनोमिनेटर अलग है और न्यूमरेटर सेम है तो हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटा वाला वो हमेशा बड़े वाले से बड़ा होता है. सो 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7 एंड 3/7 इज ग्रेटर देन 3/11. अब आते हैं केस नंबर 3. व्हेन अ फ्रैक्शन हैविंग अ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मान लीजिए आपके पास दो है नंबर और दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इस केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. तो हम देख सकते हैं 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है 35, और फिर हमने एलसीएम लिया 35, तो हमारा कॉमन टर्म्स हमारा 7 और 5 मिला, तो हमने पहले को सेम किया. 3 और 5 को हमने यहाँ आप देख सकते हैं 7 और 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा 21/35. उसी तरह जब हमने 5/7 लिया तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 सेम टर्म से, तो हम देख सकते हैं 25/35. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही हमारा डिनोमिनेटर सेम है 35 और 35, तो हम देख सकते हैं 21 छोटा है 25 बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला नंबर इससे बड़ा है. इसीलिए हमने यहाँ दिखाया कि 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5. तो यदि इस तरह के नंबर है यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग, तो पहले एलसीएम निकालिए, फिर दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए और फिर देखिए कि कौन बड़ा है, और फिर उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. अब आते हैं मेथड नंबर 2. यदि मान लीजिए यही सेम चीज़ है बट हम एलसीएम लेना नहीं चाहते हैं, कुछ और तरीका से हम करना चाहते हैं, उस केस में क्या है 3/5 एंड 5/2 मैंने लिया है. तो इस केस में आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आप देख सकते हैं 7/3 मैंने मल्टीप्लाई किया, 5/5 किया, तो हमारा क्या आ रहा है 21 और 25. देख रहे हैं आप. अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो आप कौन बड़ा दिख रहा है, आपको 25 बड़ा दिख रहा है, तो हेंस द नंबर बिकम्स 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दो नंबर्स है उसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो जो बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन, तो हम कह सकते हैं 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5. पीछे भी देखा था हमने. अब आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. जब आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शन को, तो कैसे करें. तो यदि हमारे पास सेम डिनोमिनेटर वाला है, आप देख सकते हो सेम डिनोमिनेटर वाला है, तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है. 7 तो एज इट इज 7 आ जाएगा, ऊपर दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 2 क्या हुआ 6, बस. उसी तरह यदि हमारा डिनोमिनेटर सेम है बट सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेम वैसे ही किया हमने, 7 का 7 यहाँ लिखा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर 2. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब हमारा डिनोमिनेटर सेम था. अब फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, वहाँ क्या था, हमारा पिछले वाले में हम लोगों ने किया था जब सेम था. अब हम देख रहे हैं इसमें हमारा दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग है. इस केस में क्या हो, हम इन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के हम दोनों को ऐड कर देंगे. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का टेक्निक ये है कि जो भी नंबर, जैसे 3/5 है आपका नंबर और 5/7 है, तो जो न्यूमरेटर है इसमें देख सकते हैं ये 7 है, ये 7 को इस नंबर से पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सेकंड वाले केस में क्या 5/7, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मैंने यहाँ दिखाया. तो 3/7 7 से, और यहाँ 5 से तो यहाँ आ गया 21/35 और 25/35. डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, तो 35 नीचे हो गया, इन दोनों को ऐड किए तो हमारा 46/35. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया 111/35. था ना आसान. इसमें हमने क्या सीखा कि यदि हमारा इस तरह के नंबर्स है, तो दो अलग अलग नंबर्स है, तो दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे को, और फिर डिनोमिनेटर को सेम करके दोनों को ऐड कर देंगे. अब यही चीज़ यदि हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, तो हम कैसे करेंगे. एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया कि सब्ट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 3. अब यहाँ देखिए द वर्ड फ्रॉम, यहाँ बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं. फ्रॉम जैसे हो ये समझ लीजिएगा कि वो वर्ड को, वो लेटर को, वो नंबर को पहले हमें लिखना है. तो 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 - 1 1/5. ठीक है. अब इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम देख सकते हैं 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, और इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 6/5 आ गया. अब हम एलसीएम लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है 5, हमने यहाँ कर दिया 6/5.
अब 15/5 और 6/5, इसका आंसर आया 9/5। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए 1 4/5। तो हमने इसमें क्या सीखा कि इस तरह के जब सब्ट्रैक्शन हो, जहाँ फ्रॉम वाला वर्ड हो, फ्रॉम को पहले लिखेंगे, वर्ड को कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, और फिर नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यदि आपको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे? एक होल नंबर से, और फिर उसके बाद फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से। तो पहले होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं वो कैसे होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल में दिखाया 4 3/5। तो हम 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 4 3 ज़ा 12 एंड 1 5 ज़ा 5। तो 5/12 हुआ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 2/5। था ना आसान? अब उसी तरह का एक मिक्स फ्रैक्शन जहाँ हमारे पास दो अलग अलग टर्म है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बहुत आसान है। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाले को नीचे से कीजिए। 3 9 ज़ा 27 और 7 5 ज़ा 35, बस। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन में हमने क्या देखा? प्रोडक्ट ऑफ द टू न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिनोमिनेटर्स। अब मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है, उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज 3/7 ऑफ 35, या व्हाट इज 3/7 ऑफ 35 का कैसे निकालेंगे? तो हमने यहाँ दिखाया 3/7 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ऑफ के बदले मैंने मल्टीप्लाई डाला, यहाँ काटा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 3 5 ज़ा 15। तो आ गया आंसर। तो इस तरह के यदि आपके पास नंबर्स आते हैं कि हाउ टू फाइंड द व्हाट इज 3/7 ऑफ 35, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा। यदि 3/5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3। ठीक है, तो मैंने यहाँ दिखाया 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, दोनों का मल्टीप्लाई करने का 1। द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज ऑल्सो नोन एज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कोई भी नंबर्स का रेसिप्रोकल क्या है? उसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आते हैं डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड किया जाए? ठीक है, तो सिंपल रूल है कि फर्स्ट जो डिवाइड है उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे वो मल्टीप्लाई होता है, ये जो नंबर है 6/5, ये उलट के हो जाएगा 5/6। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आपको डिवाइड दिखे टर्म, उसको डिवाइड को क्या कीजिए? आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, और ये जो नंबर है 6/5, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या होगा? 5/6। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हमने पीछे भी सीखा, जैसे मल्टीप्लाई होता है तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड 8 6 ज़ा 48। था ना सर? तो इसमें क्या देखा, जब डिवाइड हो तो उसको कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डिवीजन के बाद जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अक्सर बच्चा पहले वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है। सेकेंड केस मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन को और एक नंबर को लिया है उसको, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 3 3 1 3 3 15 एंड 16/5 मैंने यहाँ कर दिया, और उसको हम 2/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ किया। अब जैसे डिवाइड था तो पहले हमने क्या बताया था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो इसकी रेसिप्रोकल आ गई 1/2, और फिर हमने इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके देखा, दिस कम्स टू 16/10, दैट इज 8/5, और उसका मिक्स फ्रैक्शन में किया 1 3/5। था ना आसान? चलिए, यदि आपको मेरी चीज़ पसंद आया हो, मेरे साथ फ्रैक्शंस के एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, HCF, LCM, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, इस तरह के सारे वीडियोस मेरे 3 मिनट्स चैनल 3 मिनट्स मैथ्स यूट्यूब के चैनल है, वहाँ जाके आप इसके सारे ट्रिक्स आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, अ ग्रेट बिग थैंक यू।